नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सेबी, माधवी बुच और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन तीनों के बीच जो कनेक्शन है उसमें सबसे बड़ा सवाल अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा जा रहा है कि क्या उन्हें पता ही नहीं था कि जिस महिला को उन्होंने सेबी का मुखिया बनाया है वे पूर्णकालिक मेंबर होने, चेयरपर्सन होने के बावजूद एक निजी बैंक आईसीआईसीआई से वेतन ले रही हैं, वह भी कम नहीं, 16 करोड़ 80 लाख रुपए। और ठीक उसी समय जब वह वहां से पैसा ले रही हैं, वहां से सैलरी ड्रॉ कर रही हैं, उस समय वह इसी बैंक और इस बैंक से जुड़ी हुई बाकी कंपनियों से जुड़े हुए मामले पर सुनवाई भी कर रही हैं। यह जो आग लगी है, यह जो सवाल उठा है और जिस तरह से कांग्रेस ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे डिटेल जनता जनार्दन के सामने साझा किए हैं, उनका जवाब देना आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो गया है। क्योंकि इससे पहले हिंडनबर्ग ने साफ साफ शब्दों में तथ्यों के साथ पेश किया था कि सेबी की जो मुखिया हैं माधवी बुच और अडानी, उनकी कंपनियां, उनके बीच के जो संबंध हैं वह किस तरह के हैं और यह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आता है। लेकिन आज का जो कांग्रेस का खुलासा है वह तो इससे भी ज्यादा विस्फोटक है। बहुत सीधा सवाल है कि जब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन माधवी बुच किस हैसियत से इस निजी बैंक से अपनी सैलरी ड्रॉ कर रही थी, क्यों दिया जा रहा था, उनकी सैलरी में इतना ज्यादा इजाफा साल दर साल, आखिर किस बेनिफिट, किस लाभ पहुंचाने के लिए यह बैंक उन्हें मुहैया करा रहा था। और देखिए जिस तरह से यह मामला सामने आया है उसमें अभी तक सरकार के पास कोई डिफेंस नहीं है। क्योंकि यहां यह भी याद रखना जरूरी है कि सेबी के इतिहास में माधवी बुच पहली महिला हैं, पहली चेयरपर्सन हैं जो नॉन आईएएस, नॉन आईआरएस बैकग्राउंड से आई हैं, जिन्हें प्राइवेट बैंक से, इसी बैंक से, आईसीआईसीआई से उठाकर सेबी का प्रमुख बनाया गया। तो अभी तो अडानी वाले मामले में ही पूरा का पूरा सेबी कटघरे में खड़ा हुआ था। क्योंकि अडानी को जब क्लीन चिट दी गई थी कि उसने गड़बड़ी घोटाले किए हैं, अपने शेयर में आर्टिफिशियल ढंग से बूस्ट लाया है, उस समय भी यही माधवी बुच बैठी हुई थी अडानी जी को क्लीन चिट देने के लिए। लेकिन पवन खेरा और कांग्रेस जिन तथ्यों को लेकर सामने आए हैं वह बता रहे हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर खेल चल रहा है और यह जो घोटाला है इसका इंटरनेशनल कनेक्ट भी है। आप मार्केट के रेगुलेटर हैं, आप चेयरपर्सन हैं, आप आईसीआईसीआई बैंक से तनख्वाह ले रहे हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से तनख्वाह ले रहे हैं। वो क्यों लिए? क्या सेवाएं इन्होंने आईसीआईसीआई को दी? कुल मिलाकर ये इस दौरान आईसीआईसीआई से 16 करोड़ 80 लाख 22,143 रुपए ले चुकी हैं। तनख्वाह सेबी की आप पूछेंगे इस दौरान कितनी हुई, तो 3 करोड़ 30 लाख 28,246। इस दौरान आईसीआईसीआई के कई केसेस सेबी के हाथ में हैं। सेबी उस पर एडजुडिकेट कर रहा है, उस पर जजमेंट दे रहा है। क्या हो रहा है इस देश में? इस शतरंज के खिलाड़ी हैं कौन? आप ही आईसीआईसीआई के केसेस पर जजमेंट देते हैं, आप आईसीआईसीआई से सैलरी लेते हैं। प्रधानमंत्री से पहले सबसे हम सवाल पूछेंगे, आप जब रेगुलेटरी बॉडी के हेड को चुनते हैं उसका क्राइटेरिया आपकी नजरों में होता क्या है? क्या ये चौंका देने वाले तथ्य उस एसीसी के सामने आए थे और नजरअंदाज कर दिए? तो साहब हम क्या कहें, आप ही समझ जाइए। और नहीं आए थे, ऐसी सरकार चला रहे हो साहब। आईसीआईसीआई से तनख्वाह ले रही हैं, इनकम ले रही हैं, सेबी की होल टाइम मेंबर बनकर भी ले रही हैं। वाज द प्राइम मिनिस्टर अवेयर ऑफ दिस ऑफिस ऑफ कॉम्पिटिशन? ये इकोनॉमिक टाइम्स में आज छपा है। सेबी ने अपनी ही गाइडलाइंस बदल दी आईसीआईसीआई की मदद करने के लिए। अब समझ में आ रहा है क्यों बदली? प्रधानमंत्री को क्या ये जानकारी थी? सेबी की चेयरपर्सन के बारे में इतना तथ्य हैं, ये तमाम जानकारियां तो सरकार से ही आई होंगी। हु इज प्रोटेक्टिंग द चेयरपर्सन ऑफ सेबी? वी डिमांड टू नो फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया।
अब देखिए, घोटाला तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसमें जो हिसाब है, जो जुगत है, वो बहुत सिंपल है, वो सबको समझ आ जाएगा। इसे लेकर जो क्रोनोलॉजी समझाई जा रही है एक्स प्लेटफॉर्म पर, तमाम विशेषज्ञ, तमाम लोग जो बात कर रहे हैं, वो बहुत सहज सरल है। सेबी के पास शिकायत आती है ICICI बैंक की, सेबी जांच करती है, टिक दे देती है, एवरीथिंग इज ओके। फिर पता चलता है कि सेबी की जो चेयरपर्सन है माधवी पुरी, वह ICICI से सैलरी भी ले रही हैं। सेबी के पास मोडानी घोटाले का केस आया था। सेबी ने मोडानी घोटाले यानी वही अडानी जी वाले घोटाले की जांच की। फिर पता चला सेबी जिसके खिलाफ जांच कर रही थी, सेबी की चेयरपर्सन उसी के साथ मिलकर पैसा बना रही थी। उनके पति का भी नाम आया। सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में हैं कि किस तरह से उनके पति अडानी के भाई विनोद अडानी और उनकी ओवरसीज कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। सारी चीज़ें आ चुकी हैं। उसे छोड़ भी दें, तब आप देखिए कि यह जो सरकार है, मोदी सरकार, जो उस समय भी पूरी बेशर्मी के साथ माधवी बुच को डिफेंड कर रही थी, आज की तारीख में पूरी तरह से डिस्क्रेडिटेड हो गई है जो घोटाला सामने आया है। इसके दो फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बस सीधा सीधा जो सवाल है वह यह कि आप एक ऐसी संस्था की मुखिया हैं जिसका काम है कि स्टॉक एक्सचेंज में कोई गड़बड़ी हो रही है, कोई शिकायत करता है, आपके पास आता है, आप देखते हैं कि सही ढंग से काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यहाँ पर जिस बैंक में आप पहले थी, वहाँ से आप छोड़कर सेबी आ जाती हैं और पूर्णकालिक चेयरमैन होती हैं, पार्ट टाइम नहीं हैं। आप कंसल्टेंट यहाँ पर नहीं हैं, आप पूर्णकालिक हैं, फुल टाइम है सेबी के साथ, वहाँ की चेयरपर्सन है। और जब ICICI बैंक में कोई गड़बड़ी होती है, क्योंकि वो बड़ा स्टॉक प्लेयर है, तब जांच आप ही के पास पहुंचती है और वह आप ही को सैलरी दे रहा है। क्या जबरदस्त इक्वेशन है। यह जो भ्रष्टाचार का विस्फोट कांग्रेस ने किया है, इसके निशाने पर निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका तंत्र है। यह जो विस्फोट है, यह बता रहा है कि सिर्फ सड़कों में ही घोटाला नहीं है, सिर्फ शिवाजी की ही मूर्ति नहीं गिर रही है। दरअसल जो संस्थाओं की बुनियाद है, उसमें जो भ्रष्ट प्रैक्टिस है, वह जड़ जमा चुकी है और उसकी जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बनती है।